हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश आप लोग को एजुकेशन हब विद नीतीश में स्वागत करते हैं। हम आज आप लोग को आने वाले बिहार एसएससी, बीपीएससी प्री, बिहार दरोगा प्री और बिहार इंटर लेवल एसएससी प्री और मेंस और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जितना भी एग्ज़ाम बिहार में होने वाला है, साइंस का बहुत ही महत्व है। इसको देखते हुए हमने साइंस का टॉपिक शुरू किया है। हम जो है 5 टॉपिक आप लोगों को ख़त्म कर दिए हैं। आज जो है 6ठा टॉपिक है जो है ध्वनि से संबंधित है। ये टॉपिक जो है ध्वनि से है। इसमें दिया गया है ध्वनि का थोड़ा सा डिफिनेशन, उसके बाद जो है हम इस पर क्वेश्चन शुरू करेंगे। वो यांत्रिक तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के मध्य होती है तथा जिनकी अनुभूति हम अपने कान द्वारा कर सकते हैं, उन्हें ध्वनि कहते हैं। भिन्न भिन्न प्राणियों के लिए ध्वनि तरंगों की आवृत्ति परिसर अलग अलग हो सकता है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। ध्वनि चैप्टर से कोई भी एग्जाम हो साइंस का, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन जरूर रहता है, इसलिए आप लोग जो है इसे अच्छे ढंग से देख लें। ये ख़त्म होने के बाद हम आप लोग को जो है ऑब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन लेकर आएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं आज से क्वेश्चन। ध्वनि की उत्पत्ति कैसे होती है? किसी माध्यम में विक्षोभ उत्पन्न होने से, अर्थात काल्पनिक गति उत्पन्न होने से। न्यूनतम परागम्य शक्ति किरण कौन सी है? अल्फा किरणें। ध्वनि का तारत पिच किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। सर्व परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। जब 2 लोग आपस में बात करते हैं तो कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? 30 से 60 डेसिबल के मध्य। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापते हैं। शांत तालाब में पत्थर मारने पर किस प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है? अनुप्रस्थ तरंग। भूकंप के समय कौन सी तरंग निकलती है? अपश्रव्य यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगों को ध्वनि तरंगे भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यांत्रिक तरंग के साथ ही ध्वनि आवाज़ भी उत्पन्न होती है। पराध्वनिक विमानें उड़ती है ध्वनि की चाल से अधिक चाल से। पराध्वनिक विमान जो परघाती तरंगें पैदा करती है उनको क्या कहते हैं? ध्वनि बूम कहते हैं। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि अति तीव्र ध्वनि तरंगें पैदा करती है जो उसका नियंत्रण करती है। प्रासर्व तरंगें मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती है। प्रासर्व तरंगों के सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? गाल्टन ने। शिकार परिभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? प्रतिध्वनि का निर्धारण। वायु गैस में संचारित ध्वनि तरंगे की प्रकृति होती है अनुदैर्ध्य तरंगे की। ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? उसकी आवृत्ति पर। किस तरंगों का ध्रुवन नहीं होता है? अनुदैर्ध्य तरंगों का। जब कंपनी करते हुए स्वरित द्विभुज को मेज पर रखा जाता है तो एक तेज ध्वनि सुनाई देती है। इस किस कारण होती है? अवमंदित कंपन के कारण। 100 डेसिबल का शोर स्तर किसके संगत होगा? किसी मशीन की दुकानों से आने वाले शोरगुल। किस तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? अवरक्त तरंगे। ध्वनि तरंगे या यांत्रिक तरंगे वे तरंगे जिनमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा से अनुदिश कंपन होते हैं। इनकी आवृत्ति कम तथा तरंगदैर्ध्य उच्च होती है। इनका वेग जो है कम होता है। निर्वात में गति नहीं कर सकती है। ध्वनि तरंगे और यांत्रिक तरंगे जो है ये निम्न गुण है। रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है अनुनाद का। रडार शत्रु के बयानों को पता लगाने के लिए किन तरंगों का प्रयोग करता है? रेडियो तरंगों का। जब किसी स्थान पर 2 लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान पर विशेष पर बैठे श्रोता को इनकी ध्वनि नहीं सुनाई देती है। इसका कारण है ध्वनि तरंगों का व्यक्तीकरण। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल का ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए? 30 मीटर। जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है क्योंकि पैरा से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं। यह संभव है अनुनाद के कारण। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव कहते हैं। डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से।
ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? परावर्तन के कारण। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन के सिद्धांत पर। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा। नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है, जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए घटती जाती है। यह घटना उदाहरण है डॉपलर प्रभाव का। किसी माध्यम का ताप बढ़ने पर उस माध्यम में प्रकाश के वेग व ध्वनि के वेग का क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहेगा, जबकि ध्वनि का वेग बढ़ जाएगा। लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम हो रहेगी? लोहा। विद्युत चुंबकीय तरंग और ध्वनि, यहाँ पर था विद्युत ध्वनि तरंग एवं विद्युत चुंबकीय तरंगों में अंतर। तो विद्युत चुंबकीय तरंग जो है ये तरंगे जिनमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा में अनुदिशित कंपन करती है, और जो है चुंबकीय तरंग ये वे तरंग है जिनके माध्यम से कण अंतरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करती है। ध्वनि तरंगे जो होती है इनकी आवृत्ति कम तथा तरंगदैर्घ्य उच्च होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग इनकी आवृत्ति अधिक तथा तरंगदैर्घ्य कम होती है। इनका ध्वनि तरंगे इनका वेग कम होता है, चुंबकीय तरंगों में इनका वेग वायु से अधिक होता है। ध्वनि तरंगे निर्वात में गति नहीं कर सकती है, चुंबकीय तरंगे निर्वात में गति कर सकती है। एक जेट वायुयान धूममेघ के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी होगी? 664 मीटर प्रति सेकंड। लगभग 20 डिग्री के तापक्रम पर किस माध्यम से ध्वनि की गति अधिकतम होगा? लोहा में। एक जय पत्ती जिसमें प्रसर्व ध्वनि का उपयोग किया जाता है सोनोग्राफी कहलाता है। कौन सी तरंग शून्य में संचरण नहीं कर सकती है? ध्वनि तरंगे। किसी नदी या समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? सोनार कहलाता है। यदि VA, VW तथा VS क्रमशः वायु, जल एवं इस्पात में ध्वनि का वेग हो तो VA, VW और VS होगा। ध्वनि नहीं गुजर सकती है निर्वात से। प्राध्वनिक विमान कौन सी प्रघाती तरंग पैदा करता है? प्रसर्व तरंग। इको साउंडिंग प्रयोग होता है समुद्र की गहराई मापने के लिए। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होती है। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है डेसिबल में। जल, वायु, इस्पात तथा लकड़ी में किसमें ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है? इस्पात में। ध्वनि सबसे तेज यात्रा किसमें करती है? स्टील में। ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है गैसों में। ध्वनि की गति ठोसों में सर्वाधिक, द्रवों में मध्यम तथा गैसों में न्यूनतम होती है। बादलों को बिजली की चमक के काफी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है। इसका कारण है प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है। वायु में ध्वनि का वेग लगभग 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। हृदय के कंपन में से कौन सी तरंग उत्पन्न होती है? अपस्रव तरंगे। रेडियो या दूरदर्शन के प्रसारण में ध्वनि संदेशों के संचरण हेतु किसका मॉडलिंग किया जाता है? आवृत्ति का। MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन के किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? चुंबकीय तरंग का। CT स्कैन करने के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? एक्स किरणों का। कौन सी तरंग शून्य स्पेस वैक्यूम में संचारित नहीं हो सकती है? यांत्रिक या ध्वनि तरंगे। मनुष्यों के लिए शोर की सहन सीमा लगभग कितनी होती है? 80 से 90 डेसिबल। समान बातचीत के समय ध्वनि का लेवल 3 से 60 डेसिबल होता है। शोर को सहन करने से अधिकतम सीमा 90 डेसिबल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर कितना है? 45 डेसिबल। लंबी दूरी से बेतार संचार के लिए कौन सा तरंग उपयोग में लाई जाती है? रेडियो तरंग। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाता है तो उसमें उत्पन्न ध्वनि का भेद ध्वनि के किस अभिलक्षण के कारण होता है? गुणता, क्वालिटी के कारण। दूरदर्शन के प्रसारण में, चित्र संदेशों में, संचरण में किसका मॉडलन किया जाता है? आयाम का। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के वायुमंडल के किस मंडल में परावर्तित होता है? आयन मंडल से। महिलाओं की आवाज़ पुरुषों से तीक्ष्ण क्यों होती है? क्योंकि महिलाओं का आवाज़ का तारत्य पिच अधिक होता है। विभिन्न माध्यमों ध्वनि का वेग, वायु का जो है
ध्वनि का वेग है 332 मीटर प्रति सेकेंड, हाइड्रोजन का 1284 मीटर प्रति सेकेंड, जल का 1360 मीटर प्रति सेकेंड, समुद्री जल का 1531 मीटर प्रति सेकेंड, रक्त का 1570 मीटर प्रति सेकेंड, तांबा का 3750 मीटर प्रति सेकेंड, एल्युमिनियम का 5100 मीटर प्रति सेकेंड, लोहा का 5000 मीटर प्रति सेकेंड, कांच का 5170 मीटर प्रति सेकेंड, ग्रेनाइट का 6000 मीटर प्रति सेकेंड। किस तीव्रता की ध्वनि प्रदूषण कही जाती है? 80 डेसिबल से अधिक तीव्रता की। गर्म वायु व ठंडी वायु में से ध्वनि की चाल सर्वाधिक किसमें होती है? गर्म वायु में। रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर नॉइज का अनुमान स्तर कितना होता है? 45 डेसिबल तक, सुबह 6 AM से रात 10 PM तक 55 डेसिबल। मैक संख्या का प्रयोग कहाँ करते हैं? किसी वस्तु की गति पर व उसी माध्यम में ध्वनि की गति का अनुपात ज्ञात करने में। चलती ट्रेन में प्रायः किस तीव्रता से ध्वनि उत्पादित होती है? लगभग 80 से 90 डेसिबल की। रॉकेट की किस तीव्रता में ध्वनि उत्पादित होती है? लगभग 170 से 180 डेसिबल की। ये था मेरा आज ध्वनि चैप्टर से वीडियो। आप लोग जो है हमारे चैनल पे बने रहें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो हम लाएं आपके पास जो है सुचारू ढंग से चला जाए। आप लोग जो है हमारे YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से भी जुड़कर हमारे साथ किसी भी प्रक्रिया का समस्या या तैयारी का समाधान कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।